Today we will start chapter 26, that is coordinate geometry. Coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे ग्राफ के अंदर टू एक्सिस होती हैं. ग्राफ को कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं. और जो दिस लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्स एक्स डैश एंड दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल एक्सिस. जो ये वाली एक्सिस है बच्चे वाई वाई डैश, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस. और क्या बोल देते हैं इसको? वर्टिकल एक्सिस. जहां पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन. अब यहां पे 1 सेंटीमीटर पे बच्चे ग्राफ पे लाइंस होती हैं. 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इस साइड 1 2 3, नीचे बच्चे -1 -2 -3 एंड सो ऑन. यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया. यहाँ पे हमेशा पहले x की वैल्यू आती है, दूसरे नंबर पे y की वैल्यू आती है. इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? 2 और y की वैल्यू 3. ये पॉइंट है. इस पॉइंट पे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -3. यहां कोई पॉइंट है बेटा? यहाँ पे x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 2. उसी टाइप से बच्चे इस एक्सिस में, इस क्वाड्रेंट में, ये टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ. हमेशा x एंड y की वैल्यूज होंगी ही होंगी. यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है. इप्शिता, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x एक्सिस पे है Sir, 0 and 3. Sorry, 3 3 and minus 3 and -0. On x-axis, y is always 0, and the points coordinates are in the form x, 0. कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? x, 0 की फॉर्म में होंगे. On y axis में x is equal to 0 होगा. मींस कोऑर्डिनेट 0, y की फॉर्म में होंगे. मान लो ये पॉइंट है कोई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, -2, बिकॉज x ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड y ऑलवेज सेकंड. जो x होता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा. y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ओनली. देखो नेम, x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा. और x कोऑर्डिनेट, y को y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. o से, c से नहीं, o से, दोनों का कॉम्बिनेशन. पहले x कॉमा फिर y की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर. दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. उसको क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फायदा क्या है, क्या बेनिफिट है? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सुना है ना? yes, Yes, sir. वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है. ठीक है. कोई भी बंदा कहां पे बैठा है, उसकी पोजीशन भी पता चल जाती है. टू फाइंड द, इसका बेनिफिट क्या है? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. एनी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज.
चाहे वो इंसान, चाहे फोन, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। Yes, sir. अब बच्चे इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है दैट इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कोई भी जनरल इक्वेशन जैसे है बच्चे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जैसा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। b y का कोफिशिएंट है, a x का कोफिशिएंट है, यही है ना। Yes, sir. इसके अंदर बच्चे कौन सी वैल्यू किसी पे, हाँ जी बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है बेटा, ये है ना, समझे? अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने लिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये इसके अंदर बच्चे फॉर्म हम क्या करते हैं, if a linear equation in x and y expressed with y as the subject of formula, y is called the dependent, x is called independent. In each of the following equation y is dependent variable and x is independent. हमने y को सेपरेट कर लेना है। y को सेपरेट कैसे करना है? 4y 3x को उस साइड ले जाओ तो -3x हो जाएगा, प्लस 5 तो प्लस का ही था उस साइड, y जो 4 है वो नीचे ले जाएंगे, 3x/4 प्लस 5/4 ऐसे हो जाएगा ना। ये समझ आई मेरी बात? कि Yes, y sir. को सेपरेट कर लेना है ऑलवेज, अकेले एक साइड पे, बाकी सारी टर्म्स को उस साइड ले जाना है। यहां पे बच्चे जो y है वो x पे डिपेंड करता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो y कुछ और आएगा, 2 फिल करेंगे तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, 3 फिल करेंगे तो और आएगी। मतलब ऑलवेज y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एंड x क्या होगा? इंडिपेंडेंट। डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। Sir, हर अंडरस्टूड? situation में हाँ जी, सर हम एक्स को भी तो कर सकते थे। हाँ जी, हाँ जी बेटा बता रहा हूं। सर, अब इस 5 हाँ को भी जी, इधर लेके आ सकते हैं। 5 को इधर नहीं लेके आना बच्चे, y को एक साइड पे कर दिया। अभी इसी इक्वेशन में यदि बच्चे मैं इसको ऐसे कर दूं, मैं x की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है, 3x 5 माइनस 4y को मैं उस साइड ले गया, x इज इक्वल टू जो 3 है वो नीचे चला गया, 5/3 माइनस 4y/3। अब इस सिचुएशन में y क्या है? sir independent. इंडिपेंडेंट। एंड x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिसको फाइंड करना होगा उसको साइड में रख लेना। हाँ जी, समझे? यस सर। सर जिसकी First- वैल्यू फाइंड करनी होती है वो डिपेंडेंट होता है, और जो होता है उसमें इक्वेशन में वो इंडिपेंडेंट। हाँ जी। इसके बाद आता है बच्चे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज ऐसे नहीं कर सकते, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लो 5 7, तो मैं इसको 7 5 लिख दूं, दैट इज नॉट सेम, वो सेम नहीं है। अंडरस्टूड? सेम यस सर। नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्स वाई और वाई एक्स है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते, और x always comes first and y always second. अब इसके बाद आता है बच्चे कार्टेशियन प्लेन, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, x एक्सिस y एक्सिस।
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, क्वाड्रेंट रह गया। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? टोटल दोनों एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इसके अंदर बच्चे दोनों प्लस के होंगे। सिर्फ साइन देख के हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट में लाई करेगा या एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अंडरस्टूड? मतलब तुम्हारे पास टोटल 6 चीजें हैं, 4 क्वाड्रेंट्स एंड 2 एक्सिस। इसके अंदर बच्चे इस साइड नेगेटिव पॉजिटिव, तो सिर्फ एक्स का साइन नेगेटिव हो और वाई का पॉजिटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव हो एट दैट टाइम इट लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। वाई की वैल्यू 0 हो तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स की वैल्यू 0 हो तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल -5 7, मनमोहित कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? -5 7 सर सेकंड। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सिर्फ साइन देखा तो वो किस में करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -3 -7, हरमन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। 0 -2, इप्शिता सर फोर्थ में या सेकंड में, किसी में भी हो एक्स की सकता है। वैल्यू सर कितनी है? एक्सेस में होगा एक्स की वैल्यू कितनी है? सर 0। कौन सी एक्सिस पे? सर वाई एक्सेस पे। नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। सर सेकंड वाला तो होगा। बच्चे 0 -2, सॉरी सर। 0 -2, 0 का कोई साइन नहीं होता। y को 0 है। बच्चे एक्स की वैल्यू पता 0 थोड़ी है ये y का है या x का है। क्या? 0 हमें पता थोड़ी है सर कि x इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 0 है। मेरे से ना गालियां सुनेगा सुबह सुबह तू। हमेशा एक्स पहले नंबर पे आता है? आता है कि नहीं आता? मनमोहित यस सर। पहली पोजीशन पे क्या है? 0 है ना, और सेकंड पे -2। तो x की वैल्यू 0 है तो वो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे। 3 0, हाँ जी शौर्या। शौर्या सर फर्स्ट वाली पे। नहीं सर, बच्चे, first। 3 y की वैल्यू 0 है अभी। y की वैल्यू 0 है। क्या सुन क्यों नहीं रहे? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो। लाई ऑन एक्स एक्सिस। x 5, -7, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बच्चे मैं तुम्हें एक ही चीज बता रहा हूँ। सर हाँ जी, अगर 0 एंड 0 होता तो फिर क्या आना था? दोनों एक्सिस पे, बोथ एक्सिस, बोथ मतलब एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। सर ये 0 तो 0 पॉसिबल नहीं है ना क्या? सर। 0 0 वो तो या शायद origin पे होगा। ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 ही होते हैं यहाँ पे। यस सर गॉट इट। तो बहुत एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। प्लॉटिंग का पॉइंट तो आ ही जाएगा तुम्हें, वो तो कुछ भी नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे एक्सरसाइज 26 से। फर्स्ट सम, फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट है y is equal to 4/3x - 7। y अकेला पड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं है ना। यस तो यहाँ पे y क्या है?
डिपेंडेंट डिपेंडेंट, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। समझे फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट, एक्स अकेला पड़ा है, डिपेंडेंट। ये तो पता चल गया ना कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। सर एक्स अकेला है तो ये डिपेंड कर रहा है वाई की वैल्यू पे, और वाई इंडिपेंडेंट है। ऐसे थर्ड में एक्स क्या है? डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है। फोर्थ में वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है। हो जाएगा ना? यस सर। यस सर यस सर। सेकेंड सम बहुत इजी है। ग्राफ पेपर पे बच्चे ड्रॉ करना है, रफ में नहीं ड्रॉ करना। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे नहीं करना, ग्राफ पेपर पे पेंसिल स्केल्स के साथ यूज करना है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर। मैं उतना बना देता हूं जितना तुम्हें स्क्रीन में दिख रहा है। मिड में एक लाइन, थोड़ी लाइन टेढ़ी बच गई, चलो कोई बात नहीं। 1 सेंटीमीटर पे बच्चे डार्क लाइंस होती हैं, उनको डिनोट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से ज्यादा बड़ी वैल्यू तो है ही नहीं, ठीक है। एक्स एक्सिस, इस साइड एक्स डैश -1 -2 -4 तक की आई थिंक। डैश का क्या मतलब होता है? कैसे? एक्स डैश का क्या मतलब होता है? एक्स डैश का नेगेटिव साइड बच्चे, एक्स बार लिख दो, डैश पाथ डाल दो। इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 -6। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ऊपर वाई एक्सिस नहीं होता, आपने डैश डाल दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो जाती है यार, इंसान हूं मैं भी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब 8 7 है, 8 ये रहा, 7 ये रहा। पहले 8 है ऊपर की तरफ, ग्राफ पेपर पे तो लाइंस होंगी बच्चे, वहां पे हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस पॉइंट, दिस इज 8 7, समझे? 3 6, यस सर। 3 6 यहां पे आ जाएगा, यहां तो। फिर 0 4 0 4 ये पॉइंट आएगा। एक्स की वैल्यू देखो 0 है तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है वो। 0 -4 ये पॉइंट आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, 0 -4 ये पॉइंट आएगा नीचे, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तीसरा बच्चे 3 -2 3 -2 यहां पे आएगा। नेक्स्ट वन इज -2 5 -2 5, पहले -2 पे चले जाओ एक्स पे, फिर 5 प्लस का है तो ऊपर ये पॉइंट आएगा -2 5। फिर बच्चे -3 0 -3 0 ये पॉइंट आ गया। फिर 5 0 ये पॉइंट आ जाएगा बच्चे 5 0 का। -4 -3 -4 -3 ये पॉइंट दोनों नेगेटिव। समझे? ये प्लॉट होगी ग्राफ पेपर पे। जीरो को आप ज्वाइन किसके के साथ करना है? किसी के साथ ज्वाइन नहीं करना, ये तो लाइन वैसे की ग्राफ पेपर पे लाइंस होती हैं, हमने तो सर। सिर्फ पॉइंट ऐसे मार्क करने हैं जैसे ये मार्क किए मैंने। ओके सर। ज्वाइन किसी को नहीं करना, ओके। ठीक है? ओके सर। -3 2 टाइम्स हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर होगा? क्या क्या? जैसे -3 है सर, -3 0 सर, वो तो एक्स में भी है वाई में भी है, हमें कैसे पता चलेगा? -3 0 बोल रहा है तू? ये कह रहा है? यस मैम, यस सर। ये y की वैल्यू कितनी है? 0 0। y की वैल्यू 0 होती है तो कौन सी एक्सिस पे लाई करता है वो?
एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे -3 कहाँ पे है? यहीं पे है। यस सर अब 0 -3 होता, अब x की वैल्यू 0 है ना, तो कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा वो? वाई एक्सिस तो y पे -3 कहाँ पे है? ये रहा, ये आया था पॉइंट। समझे? तुम बच्चे फॉलो नहीं कर रहे मेरी बात। कि ये देखो ना कि ऑलवेज x कम फर्स्ट, y कम सेकंड। x की वैल्यू हमेशा पहले नंबर पे आएगी, दूसरे नंबर पे कभी भी नहीं लिख सकते हम उसको। लिखेंगे तो गलत है। समझे? यस सर Now we have question number 3rd. First part, x minus 1 comma y plus 3 is equal to 4 comma 4. ये है। इसके अंदर बच्चे फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को कंपेयर करो बस। x माइनस 1 4 के इक्वल, y प्लस 3 4 के इक्वल। रूप यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? सर 4 + 5 4 4 + प्लस 1 5। शाबाश। y 4 माइनस 3, y की वैल्यू 1 आ गई। हो गया आंसर। कुछ नहीं है? नो सर सर प्लॉट यस सर तीनों पार्ट्स हो जाएंगे। यस सर यस सर किसी को कोई डाउट हो बच्चे इसमें? नो सर नो सर Fourth one, use the graph given alongside. हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, ये वाला बुक में दिया हुआ है ना? यस सर सुनो, यस सर तो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, उनके आंसर्स देने हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। अभी यूज द ग्राफ पेपर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। द abscissa, sorry, is 2। 2 abscissa कहां पे है? ये रहा, ये रहा ना पॉइंट 2। इसके Yes, sir. ऊपर और नीचे कोई 2 पॉइंट है, ए एंड डी। ए एंड डी पे है ना? यही है ना? Yes, Yes. sir. Find the coordinates of the point satisfying the given condition. Use the graph paper alongside to find the coordinate of the points. तो A and D, A के coordinates क्या होंगे? X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू भी 2 है, and D 2 - 4। ऐसे लिख देना है, ठीक है? समझे? एक और दोबारा समझ यार ग्राफ पेपर देख उस पे। देखो हाँ 2 पे x की वैल्यू 2 है, उसकी जो लाइन खींची हुई है वर्टिकल एक्स से, वर्टिकल लाइन है ना, उस पे कौन कौन से पॉइंट है? सर एक डी है। और एक a है, यस सर है ना? यस सर a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a पे x की वैल्यू कितनी है? a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? सर 2 -2 -2 है कि 2 है? x की वैल्यू कितनी है? सर 2 2 2। और y की? y की -2। फिर मैं, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, नहीं +2 ही है, नीचे है माइनस। तो सर आंसर में 2,2 ही है। हाँ वो मैं गलत लिख दिया था, माइनस तो मैंने 2,2 सर- ही आएगा। सर डी वाला नहीं दिया है। डी वाला क्यों नहीं दिया? डी वाला भी देना पड़ेगा, डी वाला देना पड़ेगा बच्चे हमें। डी पे भी तो एक्स की वैल्यू 2 है। अब शीशा मतलब, अब Yes, शीशा sir. का मीनिंग एक्स की वैल्यू 2 X और axis. 2 2 पॉइंट्स पे हैं। सेकंड,
ऑर्डिनेट इज 0. ऑर्डिनेट का मतलब So y axis. y एक्सिस नहीं, y की वैल्यू, नॉट y एक्सिस. ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू ऑफ y. y एक्सिस नहीं होता, वैल्यू ऑफ y होता है बेटा. वैल्यू ऑफ y 0 मतलब y की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होती है? सर आप एक्स एक्सिस. फिर अब्सीसा. यार क्या है तुम्हें एक्स एक्सिस और अब्सीसा ये दोनों में कंफ्यूजन है, वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट इसमें कंफ्यूजन है. अब्सीसा और ऑर्डिनेट अलग चीज है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग चीज है. अब्सीसा और ऑर्डिनेट क्या है? एक्स एंड वाई की वैल्यूज हैं. एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई एक्सिस पे पूरी लाइन होती है वो, और ये सिंगल पॉइंट पे होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स, उसको अब्सीसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं. ओके सर. ऑर्डिनेट का मतलब y की वैल्यू 0. ऑर्डिनेट इज 0 को बोला है ना, तो मतलब y की वैल्यू 0 कौन सी एक्सिस पे होती है? x एक्सिस पे. अब x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे? ओनली b है ना? ओनली b इज देयर. Yes, sir. यस b. सर. आर्या, b के कोऑर्डिनेट बताओ मुझे. BK. नहीं, मेरे बता दे. The 4.5 or नहीं बच्चे, 4 and 6 के बीच मिड में क्या होगा? आर्या, 5. 5,0. Yes, sir. ये पॉइंट आएगा बच्चे. समझ गए? बी के कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट 0 किस पे है? थर्ड, द ऑर्डिनेट इज 3. मतलब कहने का मतलब y की वैल्यू 3. y की वैल्यू 3 पे देखो कौन सा पॉइंट है. 2 पॉइंट्स हैं, Sir, C है और ये देखो E है. yes, sir, C and E. C एंड E. एक मिनट, आदित्य C के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चे मुझे. आदित्य खन्ना जी. Okay, man. यस रूप. So -4 and 5. -4 and 3. 5 कहां से आ गया? 2 and 4 के बीच में 3 लाई करेगा कि 5 लाई करेगा? So 3. E के भी बता दे रूप. So EK 6 and 3. 6 and 3. These are the coordinate of C and E. समझे? यस सर. ऑर्डिनेट जिसका 3 है. फोर्थ पॉइंट, द ऑर्डिनेट इज -4. ऑर्डिनेट -4. अंकित, -4 ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू -4. y -4 पे देखो. सर डी पॉइंट में. D कोऑर्डिनेट भी बता दे फिर इसके. सर 2, -4. 2, -4. फिफ्थ, अब्सीसा इज 5. अब्सीसा 5. अब्सीसा का मतलब x की वैल्यू 5. अन्वेषा, x की वैल्यू 5 कहां पे है? बोलो बेटा. अन्वेषा. So can I? नहीं, वो सो गई है मेरे को लगता है ऑन करके. नहीं. मनमोहित, यस सर. x की वैल्यू 5 पे कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहले तो पॉइंट ढूंढो. सर बी. और सर जी. और एंड h. Excuse me, sir. हाँ जी. सर वो अन्वेषा बोल रही है कि उसके पास कोई भी अनम्यूट वाला ऑप्शन ही नहीं है, वो अनम्यूट ही नहीं हो रही. अच्छा, चलो फिर मैं क्या कर सकता हूँ अब इसमें? कोई बात नहीं. अब सीसा इज 5. अब सीसा 5 तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है मनमोहित?
सर 5,0 जी के सर 5 -3 एंड एच के सर 5,5 यस, ये 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू 5 हो, अब सीसा 5 हो, ठीक है। 6th पार्ट, अब द abscissa is equal to the ordinate. Abscissa and ordinates are equal. कौन कौन से पॉइंट हैं? So B. एक मिनट, हरमन, कौन कौन से पॉइंट है जिसमें abscissa और ordinate इक्वल हैं? सर एक ए पॉइंट है दूसरा सर। आई पॉइंट है, तीसरा एच पॉइंट है, ठीक है। सर, ध्यान से देखो, उसमें ए के कोऑर्डिनेट हरमन क्या आएंगे? सर 2,2 2,2। आई के कोऑर्डिनेट 4,4। एच के कोऑर्डिनेट्स 5,5। ठीक है, हो गया। 7th ऑर्डिनेट इज हाफ द abscissa। सर मुझे समझ नहीं आया कैसे कराया। बच्चे वहां पे देखो ना कि उन्होंने क्या बोला, abscissa मतलब x की वैल्यू, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू दोनों इक्वल आई। यहाँ पे पॉइंट ढूंढो जिन्होंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल है, समझे मनमोहित? यस सर। तूने पूछा था किसी और ने पूछा था? सर किसी और ने पूछा था। किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ सुखजिंदर, देख बच्चे, सर पहले तो सेम है नहीं। किसमें? सर आई पॉइंट तो सेम है ही नहीं। आई के नीचे, नीचे देख कितनी वैल्यू है एक्स एक्सिस पे, कितनी है? यार चुप क्यों कर जाती हो, मुझे ये नहीं समझ आती। सर कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है यार? एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है आई की? ये क्या है? ये लाइन नहीं दिख रही? 4। और वाई की कितनी है? कितनी है सुखजिंदर? यार चुप क्यों कर जाता है, मुझे ये क्यों समझ नहीं आती। या तो तू बोलता नहीं है। एच पे 5 5, समझे? 4 और 6 का मिड पॉइंट 5 ही होगा, यस और नो? यस तो तीनों की इक्वल नहीं है। 2 2, आई का 4 4 और एच का 5 5, समझ गए? यस सर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सर एक बार टेबल में सब दोबारा समझा दीजिए, सही में समझ नहीं आया। बस तू निकल जा बाहर, भाग जा, समझा नहीं सकता मैं तेरे को। अभी भी समझ नहीं आया तो समझ आ नहीं सकती तेरे को। अब उन्होंने क्या बोला? ऑर्डिनेट इज हाफ द abscissa। ऑर्डिनेट की वैल्यू abscissa का हाफ हो, ऑर्डिनेट का मतलब y, हाफ ऑफ x के इक्वल हो। टेबल में देखो कोई ऐसी वैल्यू जहां पे y डबल हो x का। सर पॉइंट ई। सर ई। पॉइंट E. सर एक D पे। y की वैल्यू कितनी है? सर D 3 है ई पॉइंट पे और उसकी 6 है, 6,3। देखो x की वैल्यू 6 है, 6 का हाफ करेंगे 3 आ जाएगा ना, तो y की वैल्यू 3 आएगी, यही होगा ना? x की वैल्यू 6 है तो 3 आनी चाहिए थी, 3 है। कौन से पॉइंट पे है? ई पॉइंट पे। और कोई पॉइंट देखो, है कोई ऐसा पॉइंट जिसमें हो? नहीं सर। नहीं है वेरिएबल नाम या? सर माइनस में हो सकता है सर। क्या? कौन सा पॉइंट बोल रही है तू?
सर डी कह रहा है। सर वो अब्सिसा की है। एक मिनट, मुझे ये बात बता, इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये इशिता? नो सर मैंने बोला तो सर मैंने गलत देख लिया। सिर्फ ओनली ई पॉइंट इज देयर, जिसमें जो y की वैल्यू है वो हाफ है x की वैल्यू की। हमेशा x पहले नंबर पे आता है, y सेकंड पे आता है। 6 का हाफ करेंगे तो 3 आता है, वही है ना। अभी हमारे पास ट्रू और फॉल्स हैं। फिफ्थ सम, ट्रू और फॉल्स क्या है बच्चे हमारे पास? फिफ्थ सम में पहला पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, बताया है। ऑर्डिनेट क्या होती है? y की वैल्यू होती है, इन्होंने x कोऑर्डिनेट बोला है ना, तो दिस इज फॉल्स। फॉल्स। सेकंड, ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉल्स। दोनों एक्सिस पे लाई करता है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा वो। थर्ड, y एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन, यस ट्रू। फॉल्स किसने बोला था? मनमोहित ने बोला था। सर वो थोड़ा सा लिखा लग गया। लिखा पे गया अध्ययन ना तेरा भलेखा नहीं पता लगना कि तू की बोल गया, समझिया? फोर्थ, every point is located in one of the four quadrant, false। नो, x एक्सिस और y एक्सिस पे भी लाई करता है। फोर क्वाड्रेंट, टोटल 6 चीजें होती हैं, 4 quadrants and 2 axes। तो यहाँ every point is located in one of the 4 quadrants, no, false है। also lie on x axis and y axis। fifth, if the ordinate of a point is equal to abscissa, ordinate and abscissa equal हो, the point is either in the first quadrant or in the second quadrant, no, फॉल्स। फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चे, क्योंकि फर्स्ट में दोनों के साइन प्लस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों के साइन नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, तो वो तो सेम इक्वल हो ही नहीं सकते। ऑर्डिनेट और अब्सिस्सा, एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल हो नहीं सकती ना, तो फिफ्थ पार्ट क्या है? फॉल्स है। सिक्स्थ, द ओरिजिन 0 0 लाई ऑन द एक्स एक्सिस, फॉल्स। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। दोनों एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स एक्सिस पे तो लाई करता ही है। सर पर इनको वो भी तो मेंशन करना चाहिए था सर कि y एक्सिस पे है। उन्होंने एक चीज पूछी है, अब मैं कहूं इप्सिता लुधियाना में रहती है, ठीक है, इसका Yes. मतलब मम्मी पापा उसके साथ नहीं रहते। इप्सिता, यस सर। मैंने पूछा क्वेश्चन, इप्सिता लुधियाना में रहती है? नहीं जी, इप्सिता के मम्मी पापा भी उसके साथ रहते हैं, ये बोलेगी तू? गलत है कि इप्सिता लुधियाना में नहीं रहती, रहते हैं ना सारे, बट सिर्फ एक का पूछा है तो वो भी तो रहते ही है। ओके सर। अब इस क्वेश्चन में क्या है? ओरिजिन 0 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे भी लाई करता है, फॉल्स नहीं आएगा बेटा, ट्रू आएगा। दोनों एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे तो लाई करता ही है, तो ट्रू है। मेरी बात समझ गए? यस सर। यस सर। पॉइंट ए बी लाई ऑन वाई एक्सिस, इफ बी इज False. 0, वाई की False. वैल्यू 0 हो तो वाई एक्सिस पे लाई करता है, उल्टा होता है। नो, एक्स एक्सिस पे, फॉल्स है ये। फॉल्स। तेरे को मस्ती ज्यादा चढ़ी हुई है आज, है ना? फॉल्स, जो जिसने ये बोला था। सिक्स सम कैसे? वैसे ना स्कूल में बोलते हैं फॉल्स। यस सर। गुड मॉर्निंग को भी पूछा सर अगले बाकी। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, 6, in each of the following find the coordinate of the point whose abscissa is the solution of first equation and ordinate is the solution of second equation।
In each of the following, find the coordinates of the point whose abscissa, जो x की वैल्यू है, is the solution of first equation and ordinate is the solution of second equation. इतने easy सम है ना. दूसरी इक्वेशन है बच्चे 2y + 1 = 10 - 2.5 y. ये दिए हैं. उन्होंने क्या बोला है कि जो abscissa है फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, x की वैल्यू निकालो यहां से, -2x 7 3 उस साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया. -2x किसके इक्वल आ गया, 4 के. x की वैल्यू क्या आ गई, 4/-2 आ गई ना. यस सर. Yes, 2 आ sir. गया. x की वैल्यू कितनी आ गई, -2. अब यहाँ पे 2y 2 to the 4 5/2 आएगा, इस साइड आके प्लस हो जाएगा. मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा. विराज किसके इक्वल आएगा, सर 10 - 1 10 - 1. 2 LCM 4y + 5y is 9. 9y/2 is 9 and y is 9 × 2/9. तो ऊपर चला गया 9 नीचे, 9 से 9 कट, y की वैल्यू 2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. 2y लिख के -2, 2. आई समझ. Yes, sir. उन्होंने सिंपल 2 इक्वेशंस दे दी, एक x की फॉर्म में दे दी, एक y की फॉर्म में दे दी. नेचुरली यहां से x आएगा, यहां से y आएगा. आई समझ. Yes, यस sir. सर. सर इनको ने तो सर क्वेश्चन में ही वो आंसर बताया हुआ है एक टाइप का. हाँ, कहाँ पे बताया हुआ है. सर वो एफसी का कहते हैं फर्स्ट हाँ, का. abscissa, abscissa नहीं, abscissa बोलना. एप्सिसा. अच्छा, फिर से बोल. सर एप्सिसा. हाँ, abscissa, abscissa ही. हाँ जी बेटा बोलो. एब्सिसा ऐसे ही. हाँ 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 हाँ. सर वो बताने की क्या जरूरत थी सर, पहले ही देख के पता चल रहा, फर्स्ट में से x की, सेकंड में से y की पता दी. सेकंड पार्ट में a वो x की वैल्यू होगी और सेकंड इक्वेशन में से b वो y की वैल्यू होगी. ठीक है, कर लोगे सॉल्व के करूं आगे कोई पार्ट सर इसका. हो जाएगा सर. सर ये तो इक्वेशन के सब में हो जाएंगे. x और पहले इक्वेशन में से मतलब जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू है, दूसरी में से वो. 7 सम ट्राई कर लेना बच्चे, नहीं निकलेगा तो पूछ लेना डाउट में. ठीक है, ओके सर. मुझे ये बताओ पहले तो 25th चैप्टर किया है सबने कि नहीं किया. Yes, सर सर कर लिया सर, उसमें डाउट. धोखा था बहुत ज्यादा. सर कोई डाउट नहीं रहा. Yes, कोई नहीं है. चलो विराज के हैं, करवाता हूँ विराज तेरे को बाद में. In each of the following, the coordinates of 3 vertices of rectangle ABCD are given. By plotting the given points, find in each case the coordinate of the fourth. अब इसमें बच्चे प्लॉट कर करके मैं कौन सा पार्ट करूं, एक पार्ट करूंगा, बताओ मुझे. कर दो. सर थर्ड वाला. थर्ड. बहुत ज्यादा इजी है, दैट्स द रीजन. Yes, sir. वन 2 3 4 5 6 भी आ रहा है ना, थोड़ा सा बड़ी कर लो लाइन. 7 इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6. ऊपर 1 2 3 4 5 6. नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6. यहाँ पे x y और सॉरी x डैश y एंड y डैश. पहले तो जो 3 पॉइंट गिवन है -4 6 -4 -6 यहाँ पे आएगा.
ए, ग्राफ पेपर पे लाइंस होंगी, वहां ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर C.60 ये वाला पॉइंट होगा ना, 6,0, D पॉइंट -4,0 ये वाला पॉइंट होगा। तो नेचुरली है जो रेक्टेंगल बनाने के लिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, तभी रेक्टेंगल बनेगी। यस सर। यस सर। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 6, -6, बस हो गया। सर इतना सर से यहाँ नहीं है, क्या मतलब सर यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं करना जब हम ये बनाएंगे नहीं, कुछ नहीं ग्राफ। मेंशन करना, बस ग्राफ पे ड्रॉ करके देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर लिख देने एक लाइन, 6, -6, बस। ओके सर। समझे? सर बस ग्राफ में ये फिगर ही बनानी है। हाँ जी, और ये लाइन लिखनी है। उन्होंने क्वेश्चन रीड कर देख, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा है उन्होंने कुछ कौन सा बोला है हमें करने के लिए। In each of the following, the coordinate of 3 vertices of rectangle ABCD are given by plotting the given point. Plot किए ना हमने? यस सर। Find in each case the coordinate of the fourth vertex. Fourth vertex की coordinate क्या आ गई? -6, -6. रेक्टेंगल चाहिए, और किसी वजह से रेक्टेंगल बन ही नहीं सकती इन 3 पॉइंट से। इस साइड ही आएगा ना पॉइंट, 3 पॉइंट्स इस साइड ही आएगा तभी रेक्टेंगल बनेगी, किसी और साइड तो लेके जा नहीं सकते हम। यस। Eighth sum, A, B, C are the vertices of parallelogram ABCD. By plotting the given point on the graph paper, find the coordinate of. अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है? यस सर। ट्राई करना, बहुत सम करवा दी अभी। 9th, ACD सेम टाइप के हैं बच्चे सारे के सारे। ACD are the vertices of square ABCD. Use the graphical method to find the coordinate of fourth vertex. Midpoint of BC, उसके बाद midpoint of CD, coordinate of the point of intersection of diagonal, वो सारा ग्राफ पेपर पे आएगा। कर लोगे? यस सर। सर ओवरव्यू दे दो, इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, ग्राफ पे ड्रॉ करना है और फाइंड करनी है जो चीजें लिखी हैं उन्होंने। ओके सर। तेरा नाम क्या है? सर इप्सिता। कौन सी क्लास में है? सर 9th। सेक्शन? सर ब्राउन। अब देख, मैंने क्वेश्चन पूछे तूने आंसर दे दिए, इसमें जो चीज पूछी है उसका आंसर देना है बेटा हमने, समझे? ओके सर। ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, उसमें सारा कुछ आ जाएगा कि एक लाइन है उसका मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। टोटल 6 है तो 3 पे ही होगा, टोटल 8 है तो 4 पे ही होगा, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ओके सर। समझे? डायगोनल सर। कहाँ पे मीट कर रहे हैं ग्राफ पेपर पे, जहां पे डायगोनल मीट करेंगे वहां एक्स और वाई की वैल्यूज देख लेना। ओके सर। 10th, by plotting the following point on the same graph paper, check whether they are collinear or not. मनमोहित, collinear का मतलब डिफाइन collinear। मनमोहित जी। में सर इंटरसेक्ट करते हैं। अच्छा जी, शाबाश। आर्या? यस सर। सर कोलिनियर का मतलब नहीं पता। बस एक मिनट। नो इप्सिता। अन्वेषा? अन्वेषा का यस सर। अनम्यूट। हाँ, कोलिनियर मतलब? नमन? बताओ। मैं बताऊं? नमन है तेरा नाम? सर नमन? यस सर। सर जिसके अंदर एक्स एंड वाई। प्रतीक? सुखजिंदर? अंकित? The point line lying on a same line. 3 और मोर पॉइंट्स, दो तो एक लाइन में लाई करते हैं। को का मतलब सेम लाइन, 3 और मोर पॉइंट्स
lie on a same line are called collinear points. When three or more points lie on a same line are called collinear points. अब इसको ड्रॉ करोगे, जैसे मैं चलो पहला पार्ट ड्रॉ करता हूं 3 5, बस रफली ड्रॉ कर रहा हूं 1 1 0 -1. इनको देखना है कि स्केल के साथ रख के तीनों पॉइंट्स पे एक लाइन में पास कर रहे हैं, तो यस लिख देंगे. यस, पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है बेटा. समझ आई? Yes, जी। sir. यस सर. सर बाकी बाद में करवा देना प्लीज। क्या रह गया? अपने आप कर, फिर अपने आप करना पड़ेगा. देख लो, एक डाउट था पूछूं बोलो. सर जो चैप्टर 18 में चैप्टर 18 में यस सर ऐसे सर छोटा सा सर चलो जैसे फर्स्ट 10 सम्स ही कर लेना बच्चे इसके. ओके